हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान मटेरियल में। हम आज बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में, जिसमें हमारा प्रकरण है गति। सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। इसमें आप मिनिमम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 या 5 लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और दूसरा पॉइंट है बच्चों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है छात्र गति के बारे में जान सकेंगे, छात्र गति के प्रकारों को समझ पाएंगे, और तीसरा पॉइंट है छात्र अपने दैनिक जीवन में गति का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में गति के प्रकारों को दर्शाने के लिए चार्ट पेपर। पूर्व ज्ञान में बच्चों गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया सैंपट कार्य। शिक्षण उद्देश्य में हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। छात्र अध्यापिका कक्षा में छात्र से प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र जवाब देंगे वाहनों की। दूसरा प्रश्न है, कुछ वाहनों के नाम बताइए। छात्र जवाब देंगे साइकिल, बस, कार। तीसरा प्रश्न है, साइकिल तथा कार में कौन जल्दी पहुंचाएगा? छात्र जवाब देंगे कार। कार जल्दी क्यों पहुंचाएगा? छात्र जवाब देंगे तेज गति के कारण। पांचवा प्रश्न हमारा, गति से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों, आज हम गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण फर्स्ट, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में गति का अर्थ, संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूर्णन करना। गति की परिभाषा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस क्रिया को गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दौड़ता हुआ मनुष्य, घड़ी की सुई। गति का सूत्र विस्थापन अपन समय। मात्रक होता है गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सैंपट पे देखेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 3 प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, गति का अर्थ क्या होता है? छात्र जवाब देंगे किसी भी वस्तु का गतिमान होना। दूसरा प्रश्न है, गति का सूत्र बताइए, तो छात्र जवाब देंगे विस्थापन अपन समय। तीसरा प्रश्न है, गति का मात्रक बताइए। छात्र जवाब देंगे मीटर प्रति सेकेंड। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण 2, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में गति के प्रकार, इसको सैंपट पे लिखते हुए, गति 6 प्रकार का होता है। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण है सीधी सड़क पे साइकिल सवार की गति। दूसरा है वृत्तीय गति, किसी वस्तु के वृत्तीय पथ के अनुदिश गति वृत्तीय गति कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है पत्थर को रस्सी से बांध के चारों ओर घुमाना। अनियमित गति, जब गति की दिशा सदैव अनियमित रूप से बदलती रहती है, इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं, जैसे पतंग का उड़ना। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सैंपट पे देखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गति कितने प्रकार की होती है? तो 6। सरल रेखीय गति का उदाहरण बताइए। छात्र जवाब देंगे सीधा साइकिल सवार का चलना। तीसरा प्रश्न है, पतंग का उड़ना कौन सी गति है? छात्र जवाब देंगे अनियमित गति। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण 3, इसमें शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया सैंपट कार्य। इसमें है दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति दोनों ओर गति करता है, दोलन गति कहलाता है। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। आवर्ती गति, जब कोई पिंड नियम समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे स्प्रिंग खींचने पर होने वाली गति। प्रक्षेप्य गति, जब कोई पिंड परवलयाकार पथ पे गति करता है तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली की गति। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति किसका उदाहरण है? छात्र जवाब देंगे दोलन गति का। दूसरा प्रश्न है, बंदूक से निकली हुई गोली किस गति का उदाहरण है? छात्र जवाब देंगे प्रक्षेप्य गति का। तीसरा प्रश्न है, सरल लोलक गति किसका उदाहरण है? छात्र जवाब देंगे आवर्ती गति का। अब हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? रेखीय गति किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न है, घूर्णन गति किसे कहते हैं?
उसके बाद आता है हमारा सैंपट कार्य। सैंपट कार्य में हम लिखेंगे जो भी प्रमुख बिंदु है उसे सैंपट पे समझाया गया है। उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के पास जाकर उनकी कॉपी देखती है। अभ्यास कार्य में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका ने पुनः पाठ को दोहराने के लिए कहा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।